जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्र, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने किसी को अपार वैभव दिया है तो किसी को गरीबी? क्या भाग्य का लिखा पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता? आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के बीच हुए एक अत्यंत ज्ञानवर्धक संवाद के बारे में जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से प्रभु समझाते हैं कि कैसे हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे आज को तय करते हैं, लेकिन साथ ही वे 4 गुप्त कार्यों के बारे में भी बताते हैं जो एक गरीब व्यक्ति को भी राजा बना सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं, पिछले जन्म में किए गए एक रोटी के दान ने कैसे एक साधारण बालक को प्रतापी राजा बना दिया, उन 3 भाइयों की दुखद कहानी जिन्होंने दान करने से मना किया था, निस्वार्थ सेवा और अतिथि सत्कार की महिमा जानिए। यह कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आप अपना भाग्य कैसे संवार सकते हैं। एक दिन द्वारिका के महल में रानी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा जगी। उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। मैं देखती हूँ कि कोई मनुष्य राजा के घर जन्म लेकर सुख भोगता है तो कोई बेचारा रास्ते पर भीख मांगकर मुश्किल से पेट भरता है। यदि आप सृजनहार हैं तो इतना भेद क्यों? क्या भाग्य का लिखा इतना कठोर होता है कि वह कभी मिटता नहीं? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, देवी सत्यभामा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह सच है कि भाग्य में लिखा कभी नहीं मिटता, अर्थात हमारे पिछले कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। ईश्वर के न्याय से कोई बच नहीं सकता, लेकिन साथ ही ऐसे 4 काम भी है जो मनुष्य को रंक से राजा बना देते हैं, भले ही वह कितना भी गरीब क्यों ना हो। यदि वह यह कार्य करे तो उस पर माता लक्ष्मी की अनंत कृपा बरस जाती है। सत्यभामा की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, ऐसा कैसे संभव है? कृपया मुझे ये रहस्य समझाइए। तब भगवान ने कहा, तो चलिए देवी, आज मैं आपको वही रहस्य समझाता हूँ, एक अनोखी और ज्ञान देने वाली कहानी सुनाकर। जो लोग इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत प्रतापी राजा रहता था। एक दिन वह राजा अपने भव्य दरबार में सिंहासन पर बैठा था। मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। राजकाज का काम चल रहा था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आ पहुंचा। उस भिखारी की हालत बहुत दयनीय थी, ऐसी कि किसी का भी हृदय द्रवित हो उठे। उसका शरीर एकदम जर्जर हो गया था। वह मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। शरीर पर फटे हुए पुराने मैले कुचले कपड़े थे जो शायद महीनों से धोए नहीं गए थे, और उसकी आंखों में लाचारी और बेबसी झलक रही थी। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो भले ही वह राजा था, पर उसका हृदय दया से भराया। उसे लगा कि मेरी प्रजा में कोई इतना दुखी क्यों है। तब राजा ने तुरंत अपने मुनिम को बुलाया और आदेश दिया, मुनिम जी, इस भिखारी को योग्य भोजन कराओ और इसे जरूरी भिक्षा, वस्त्र और धन देकर सम्मान पूर्वक विदा करो। भिखारी तो राजा का जय जयकार करता हुआ भिक्षा लेकर और आभार मानकर वहां से चला गया। लेकिन वह भिखारी भले ही चला गया, पर वह राजा के सामने एक बड़ा प्रश्न छोड़ गया। एक ऐसा सवाल जिसने राजा के मन की शांति छीन ली। अब राजा के मन में सारा दिन वही विचार घूमने लगा कि मैं इस राजमहल में सुख भोग रहा हूँ, मेरे पास इतना बड़ा राजपाट है, कितनी संपत्ति है, और वहाँ बेचारा भिखारी जिसे 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिसके फल स्वरूप मुझे यह राजसी वैभव मिला, और उस भिखारी ने ऐसा कौन सा पाप या पूरा कार्य किया था जिसके कारण उसे ऐसी अपमानजनक और दुख भरी जिंदगी मिली। यह भेदभाव क्यों?
विद्वानों की सभा और राजा की शर्त, राजा के मन में यह विचार इतना गहरा उतर गया कि उसे चैन नहीं पड़ा। इसलिए अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी ज्ञानी विद्वान सभा में हाजिर हो गए, तब राजा ने अपने मन की वही जिज्ञासा और उलझन सबके सामने रखी। राजा ने विद्वानों से कहा, हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक गंभीर समस्या का निवारण आप लोगों से करा सकूं। मेरे मन में एक विचार रात दिन बहुत विचलित कर रहा है। राजा के वचन सुनकर सभा में बैठे एक सबसे वरिष्ठ विद्वान ने खड़े होकर पूछा, कहिए महाराजा, ऐसी कौन सी उलझन है जो हमारे अन्नदाता को इतना विचलित कर रही है? वह कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप हमें यह स्पष्ट रूप से बताइए। तब धीमे लेकिन गंभीर स्वर में राजा बोला, हे महान विद्वानों, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है कि ताकि मैं ये जान सकूं कि मैंने ऐसे कौन कौन से शुभ कर्म किए थे, कौन सा पुण्य किया था, जिसके फल स्वरूप मुझे ये राजपाट, ये संपन्नता और इतना वैभव मिला है। यदि आप में से कोई भी विद्वान मुझे इस बात का संतोषजनक जवाब दे देगा तो मैं उसे माला माल कर दूंगा। मैं वचन देता हूँ कि उसकी झोली में अनगिनत धन और मोतियों से भर दूंगा। इतना कहकर राजा रुका और फिर कठोर आवाज में बोला, और यदि कोई मुझे जवाब नहीं दे सका या न बता पाने की स्थिति में हुआ तो मैं उसे गद्दे पर उल्टा बिठाकर उसका सिर मुंडवाकर उसे बेइज्जत करके पूरे नगर में घुमाऊंगा और राज दरबार से हमेशा के लिए बाहर निकलवा दूंगा। राजा की ये बातें सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान तो सदमे में आ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे कि राजा ने कैसा विचित्र प्रश्न पूछा है, इसका जवाब भला किसके पास होगा। वे समझते थे कि यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब किसी धर्म ग्रंथ या पुस्तक में सीधा मिल जाए। यह तो कर्मों का लेखा जोखा था। यदि जवाब दे और राजा को संतोष न हुआ तो मुफ्त में बेइज्जती होगी और शायद जान भी जाएगी। इसलिए राजा को यह बात बताने से बेहतर यही है कि हम लोग शांत रहे या फिर कोई बहाना बनाकर उससे कुछ दिनों की मोहलत मांग ले और चुपचाप यहाँ से खिसक जाए। विद्वानों ने आपस में मशविरा किया और राजा से कहा, महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कुछ समय देना होगा। आप हमें 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। 6 महीने के बाद हम आपके सामने यह रहस्य खोल देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, हम आपको 6 महीने की मोहलत देते हैं, लेकिन ध्यान रखें 6 महीने के बाद आपको हर हाल में उत्तर देना होगा। समय बीतता गया और 6 महीने पूरे होने को आए। वादे के अनुसार सभी विद्वान नगर के बाहर एक तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। सबके चेहरों पर चिंता थी क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं मिला था। वे अपनी बेइज्जती के डर से कांप रहे थे। तभी वहां एक तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी आए। उन्होंने विद्वानों की चिंता का कारण पूछा। विद्वानों ने सारी बात बता दी। वृद्ध ब्राह्मण हंसने लगे और बोले, हे विद्वानों, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे हैं। मुझे पता है कि आपके राजा को किस पुण्य कर्म के कारण यह राजपाट मिला है। विद्वान खुश हो गए और उस ब्राह्मण को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा के पूछने पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपके इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। यहाँ से 100 कोस दूर उत्तर दिशा में एक घने जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या इतनी कठोर है कि वे केवल भस्म खाते हैं और राख का ही मल त्याग करते हैं। वे त्रिकालदर्शी है, वही उत्तर देंगे। राजा तुरंत अपना राज्य मंत्रियों को सौंपकर उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा उस महात्मा के पास पहुंचा। जब महात्मा की समाधि टूटी तो राजा ने अपना प्रश्न पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मेरी तपस्या में अभी कमी है। तुम यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में जाओ। वहाँ एक और महात्मा है
जो आग खाकर जीवित रहते हैं वे तुम्हें उत्तर देंगे। राजा फिर आगे बढ़ा और आग खाने वाले महात्मा के पास पहुंचा। उन्होंने भी यही कहा, राजन, मैं कई सिद्धियां जानता हूँ, पर यह रहस्य मेरे ज्ञान से बाहर है। तुम यहाँ से 100 मील आगे चिलगढ़ शहर जाओ। वहाँ संजय नामक का एक वैश्य रहता है। उसकी पत्नी गर्भवती है और 2 दिन बाद एक पुत्र को जन्म देगी। वह बच्चा जन्म के कुछ घंटों बाद मर जाएगा। जब वैश्य उसे दफन करके वापस लौटने लगे तब तुम उस मृत बालक को जमीन से बाहर निकालना और उससे अपना प्रश्न पूछना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। राजा चिलगढ़ पहुंचा और वैश्य के घर के बाहर इंतजार करने लगा। महात्मा की भविष्यवाणी के अनुसार बालक का जन्म हुआ और 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। पिता ने भारी हृदय से बालक को स्मशान में दफन कर दिया। वैसे ही वैश्य वहां से गया। राजा ने तुरंत मिट्टी हटाकर बालक को बाहर निकाला। सत्य और कर्म की शक्ति से यह मृत बालक जीवित हो उठा और बोलने लगा। उसने राजा से कहा, भाई, तुमने मुझे मेरी गहरी नींद से क्यों जगाया? राजा ने विनीत होकर अपना प्रश्न पूछा। बालक ने कहा, राजन, सुनो, इस जन्म में तुम राजा हो, पर पिछले जन्म में तुम मेरे सगे छोटे भाई थे और एक गुरु के आश्रम में साथ पढ़ते थे। एक समय ऐसा आया जब हमें 3 दिनों तक भिक्षा में कुछ नहीं मिला। हम चारों भूख से तड़प रहे थे। चौथे दिन तुम अकेले भिक्षा मांगने गए और थोड़ा सा आटा लेकर आए। हमने उससे 4 रोटियां बनाई और आपस में बांट ली। वैसे ही हम खाने बैठे, एक वृद्ध भूखा ब्राह्मण हमारे पास आया और भोजन मांगा। बड़ा भाई, उसने गुस्से से कहा कि मैं खुद भूखा हूँ, क्या मैं राख खाऊंगा? उसने अपनी रोटी खा ली। आज वह वही आत्मा है जो जंगल में राख खाकर अपना जीवन बिता रहा है। दूसरा भाई, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? आज वह वही दूसरा महात्मा है जो केवल आग खाकर जीवित है। तीसरा भाई यानी कि मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं जीऊंगा या मरूंगा? इसी कारण मैं इस जन्म मरण के फेरे में फंसा हूँ। मैं बार बार जन्म लेता हूँ और कुछ घंटों में मर जाता हूँ। मुझे केवल गर्भ की पीड़ा सहनी पड़ती है। चौथा भाई यानी कि आप, तुमने खुद 3 दिन के भूखे होने के बावजूद अपनी एकमात्र रोटी उस ब्राह्मण को आदरपूर्वक दे दी। तुमने अतिथि धर्म का पालन किया। तुम्हारे इस निस्वार्थ अनुदान और पुण्य के कारण ईश्वर ने तुम्हें इस जन्म में राजा बनाया है। बालक ने आगे कहा, परमात्मा उन्हीं को धनवान बनाता है जो दूसरों की परवाह करते हैं। इसलिए राजन, अपनी प्रजा और गरीबों की सेवा करो ताकि तुम्हारा अगला जन्म भी सुखमय हो। इतना कहकर बालक ने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, अब आप समझी? उस राजा का एक निस्वार्थ दान उसे रंक से राजा बना गया। भाग्य भले पिछले कर्मों से बनता है, पर इस जन्म के शुभ कर्म उसे बदल सकता है। रानी सत्यभामा ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, मैं समझ गई कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान और परोपकार ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य कर्म की प्रधानता और निस्वार्थ दान की महिमा को उजागर करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके द्वारा किए गए पिछले कर्मों का फल होता है। जहाँ स्वार्थ और कठोर वचन मनुष्य को कष्ट के चक्र में फंसाते हैं, वही अपने हिस्से का सुख त्याग कर दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति ईश्वरीय कृपा का पात्र बनता है। कहानी यह संदेश देती है कि ईश्वर ने जिसे धन या शक्ति दी है वह उसे केवल अपने उपभोग के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण और जरूरतमंदों की सेवा के लिए दी है। परम सत्य यह है कि अन्नदान और अतिथि सत्कार जैसे शुभ कर्म मनुष्य के भाग्य की रेखाओं को बदलने की शक्ति रखते हैं। जिस प्रकार राजा ने अपने हिस्से की रोटी एक भूखे ब्राह्मण को दी, वही एक पुण्य कर्म उसे रंक से राजा बनाने का आधार बना। अंततः मनुष्य को अपने अच्छे समय में अहंकार करने के बजाय
परोपकार करना चाहिए, क्योंकि आज किया गया निस्वार्थ कर्म ही कल के सुखद भाग्य का निर्माण करता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि हमारे छोटे से छोटे निस्वार्थ कर्म की शक्ति कितनी विशाल हो सकती है। याद रखिए, आपके हाथ से किया गया दान और दूसरों के प्रति दिखाई गई दया ही आपको वो असली संपत्ति है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, चाहे वह धन हो, ज्ञान हो या शक्ति, उसका उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने के लिए करें, क्योंकि जो दूसरों का पेट भरता है, विधाता उसके भंडार कभी खाली नहीं रहने देता। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश से सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ लाइक और शेयर करें, ताकि यह अनमोल ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आपका कीमती समय देने और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।